दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में और सर्द हुई रातें, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरा, 5 तक साफ रहेगा मौसम। 5 और कोरोना रोगियों की मौत, हिमाचल में 300 के पार पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा, 95 नए केस। इंदौरा में ग्रामीणों ने किया विधायक रीता धीमान का घेराव, बसंतपुर में क्रशर की गाड़ियां रोकी, तनाव बढ़ा। चंबा में जिंदा जला ग्रामीण, रिश्तेदार के घर आया बुजुर्ग बना लपटों का शिकार। हिमाचली परिवार ने किया जाति प्रथा पर बड़ा प्रहार, सोलन के मदन चौहान ने दलित बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करके दिया मानवता का संदेश। मुख्यमंत्री के गृह जिला में हिमाचल का दूसरा भव्य मनरेगा पार्क तैयार, 50 लाख से तैयार हुआ प्रोजेक्ट। कुल्लू दशहरे में कोरोना ने निगले करोड़ों रुपए, छठे दिन देव मिलन में भी नजर आया सूनापन। आगे देखिए विस्तृत समाचार। हिमाचल में बेशक लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में भी मौसम कई रंग दिखाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में रातें फिर से सर्द हो गई हैं। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। केलोंग का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर -, डिग्री में आ गया है। कल्पा में पारा 2 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में भी सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 5 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में और गिरावट आने की आशंका है। शुक्रवार को भी मौसम साफ बना रहा। दिन के समय तेज धूप भी खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आंका गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में कोरोना ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ये प्रदेश को डरा देने वाला आंकड़ा है, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। कोविड अस्पताल नेरचौक में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 2 रोगियों की IGMC शिमला में मौत हुई है। नेरचौक में कुल्लू के टापरी गांव के 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। कुल्लू निवासी 35 वर्षीय और लाहौल के भरोड़ निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत कोविड से हुई है। तीनों संक्रमितों को कुल्लू और लाहौल स्पीति से रेफर किया गया था। दूसरी ओर IGMC में एक शिमला शहर और एक जम्मू निवासी की जान गई है। प्रदेश में अब तक 301 रोगियों की जान जा चुकी है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 95 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिला में 29, मंडी 31, कांगड़ा 9, चंबा 9, सिरमौर 2, ऊना 8 और सोलन में 7 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला के इंदौरा में क्रशर की हैवी गाड़ियों से तंग ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को बसंतपुर में ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर डाला। क्रशर की गाड़ियां भी रोकी, पेश है ये रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के इंदौरा में मीलवा से बरोटा सड़क तक एक लिंक रोड है। इस रोड पर रोजाना क्रशर्स की सैकड़ों हैवी मल्टी एक्सेल गाड़ियां गुजरती हैं। इससे सड़क बुरी तरह टूट गई है। वहीं ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। इस मसले को ग्रामीण कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। शुक्रवार को स्थानीय विधायक रीता धीमान बरोटा गांव से एक कार्यक्रम में शिरकत कर बसंतपुर क्रॉस कर रही थी, तो ग्रामीणों ने उन्हें ये समस्या बताई। साथ ही ग्रामीणों ने क्रशर्स की गाड़ियों को भी मौके पर रोक दिया। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान विधायक और ग्रामीणों में खूब बहस हुई। इसी बीच मौके पर पुलिस भी पहुंची और ट्रकों के चालान काटे। बहरहाल इलाके में प्रशासन ने डेरा डाल दिया है और माहौल शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर्दियां आ
आते ही अग्निकांड की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इसी क्रम में चंबा जिला में भीषण अग्निकांड सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। चंबा जिला की जटकरी पंचायत में अग्निकांड में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। पंचायत के खुआडा गांव में एक मकान में देर रात अचानक आग लगने से ये हादसा हुआ। मृतक की शिनाख्त जयसिंह निवासी चड़ी के रूप में हुई है। वह यहां अपने रिश्तेदार के पास आया था। बताते हैं कि देर रात जयसी राम के घर से अचानक धुआं उठना आरंभ हो गया। इससे परिवार के सदस्यों की नींद खुल गई। उन्होंने नीचे कमरे में आकर देखा तो अंदर सोया जयसिंह आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस चुका था, जबकि सामान भी राख हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इन दिनों देश के कई हिस्सों से जाति के नाम पर समाज को बांटने के समाचार आ रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के सोलन जिला से एक परिवार ने इस तरह की सियासत करने वालों को करारा जवाब दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सोलन जिला की पलोक पंचायत के तहत रौड़ी नामक एक छोटा सा गांव है। हाल ही में यहां अनुसूचित जाति से संबंधित बुजुर्ग कपूर राम की मौत हो गई। इस पर मदन चौहान व उसके परिवार ने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करके संकीर्ण सोच रखने वाली विचारधारा को करारा जवाब दिया है। खास बात यह है कि मदन चौहान के दो बेटों ने पोते के तौर पर मुखाग्नि देकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। उनका संस्कार गांव के स्वर्णों के शमशान घाट पर किया गया। चौहान ने बताया कि कपूर राम लंबे समय से उनके घर पर काम करते थे। वह उनके पारिवारिक सदस्य की तरह थे। नमस्कार, मैं योगेश चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत पलोक। अभी हाल ही में हमारी पंचायत के रौड़ी गांव में एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले वयोवृद्ध बुजुर्ग श्री कपूर राम जी के देहांत पर श्री मदन लाल चौहान जी व उनके दोनों बेटों द्वारा जो कदम उठाया गया वह बहुत ही सराहनीय है। मैं उसकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ। उक्त व्यक्ति जो कि लगभग 70 वर्षों से उनके बीच में एक परिवार के सदस्य की तरह रह रहे थे और इस परिवार ने उनकी हमेशा ही उनकी परिवार के सदस्य की तरह सेवा की और लगभग 2 वर्षों से वे बिस्तर पे बीमारी अवस्था में रहे और उस दौरान भी उन्होंने उनका परिवार के सदस्य की तरह ही पालन पोषण किया। और अब उनके देहांत के उपरांत इस परिवार द्वारा उक्त व्यक्ति का हिंदू शास्त्र के रीति रिवाजों के अनुसार संस्कार व जो उनके कर्म किए जा रहे हैं उसको इस परिवार द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इससे हमारे समाज में फैली जातिवाद की कुप्रथा पर एक कुठाराघात कर इस परिवार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हिमाचल में एक और मनरेगा पार्क बनकर तैयार हो गया है। ये पार्क मंडी जिला के तहत जहल पंचायत में बना है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल का पहला मनरेगा पार्क सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की मोहराग पंचायत में बना था। अब इस तरह का एक और शानदार पार्क उन्हीं के जिला में बनकर तैयार हो गया है। गोहर विकास खंड की जहल पंचायत में ये पार्क 50 लाख की लागत से बना है। इस पार्क में 25 लाख से विशेष तालाब बना है, जिसमें बोटिंग की सुविधा है। इसके अलावा शानदार लाइट्स और फव्वारे आकर्षण का केंद्र हैं। 7 बिस्वा में बने पार्क में टहलने के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं। खंड विकास अधिकारी गोहर निशांत शर्मा ने बताया कि पार्क का विधिवत शुभारंभ स्थानीय विधायक विनोद कुमार ने किया है। ये एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। हर बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में गजब की रौनक होती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने सब मटियामेट कर दिया है। छठे दिन कुल्लू में देव मिलन तो हुआ, पर उसमें काफी खालीपन नजर आया। शुक्रवार को कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का छठा दिन था। इस दौरान देव मिलन हुआ, जिसमें दर्जन भर देवता भगवान रघुनाथ जी से मिले। इस दौरान सादा समारोह हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना नियमों का पालन किया गया। ढालपुर का सूनापन हर किसी को अखर रहा था। एक अनुमान के अनुसार अभी तक दशहरे में करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कारोबार ना के बराबर हो रहा है। और अब चलते चलते हिमाचल पुलिस ने बदले 15 अफसर। रामपुर के डीएसपी नैना देवी में बतौर एसडीपीओ देंगे सेवाएं। बोर्ड के फाइनल एग्जाम में इस बार छात्रों को 75% हाजिरी नहीं होगी जरूरी, निर्देश जारी। शिमला के शकरा गांव में आंगन में आ गिरी मारुति, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, छानबीन शुरू।
और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने फिर से किया खुद को आइसोलेट, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के कांटेक्ट में आए थे। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।